अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्री कोर्स का आज 26 डे है। 26 दिन हो गए हैं हमें सीखते हुए और पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम गुजर गया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा और एक ज़िंदगी में एक ठहराव हमारी में आया है। अब आज की हमारी एक्सरसाइज है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हम अपनी नेमतों में अपनी गलतियों को नेमतों में कैसे तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले हम 10 नेमतें लिखेंगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे। पहले वो 10 नेमतें लिखेंगे, उनकी रीजंस लिखेंगे कि ये नेमत मुझे क्यों नेमत लगती है। फिर उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे और 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहेंगे। उसके बाद आप दिन में किसी भी वक्त जब आपको कोई टाइम मिले तो आपने अपनी एक गलती लिखनी है और इस गलती की वजह से आपने क्या सीखा ये लिखना है। मसलन आप किसी इंटरव्यू में गए, वहाँ पर आपसे कुछ सवाल जवाब किए गए, वो जवाब आपने सही नहीं दिए, आपसे कुछ लिखवाया गया, आपने कोई स्पेलिंग सही नहीं लिखा। तो जब आप वहाँ से निकले आपको एहसास हुआ कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी, मेरी वोकैबुलरी कम थी, मुझे लिखने में प्रॉब्लम हुई। अब आप यकीन करें जब आप वहाँ से निकलेंगे तो दोबारा आप वो गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझ में ये कमी है। आपने वो कमी दूर कर लेनी है। इसी तरह जब आप लफ्ज़ी गलती को करते हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, घर आके आप देखते हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो स्पेलिंग आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते फिर, क्योंकि आपने गौर किया होता है अपनी मिस्टेक पे। और जब आप अपनी मिस्टेक को लेके सुधारते हैं उसको तो फिर इंसान कभी भी नहीं गिरता। दूसरा पॉइंट आउट करता है ना तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, उस चीज़ को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम खुद अपनी गलती निकालते हैं तो फिर हम उसको एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं और उससे हम बहुत जल्दी सीखते भी हैं। वी डू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और आप ये सोचें कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है कि आप अपनी गलती से सीख रहे हैं, आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं और वही गलती जो है, वही मिस्टेक आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग साबित हो जाती है। कैसे साबित होती है वो? जब जब आप उस चीज़ को फिर ज़हन में रखते हैं, अवेयर हो जाते हैं, एहतियात करते हैं कि अब दोबारा मुझसे ये गलती ना हो। इसी तरह से अब हम लोग जो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं ना वो इमोशनली करते हैं। इस बिहेवियर को हमें अपनाना चाहिए कि हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए और हमें अपनी बात जो है वो बहुत तरीके से करनी चाहिए, आवाज़ धीमी रखनी चाहिए और जल्दबाजी में जवाब नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो हमारा जो है वो बहुत अच्छा दिन भी गुजरेगा और हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज और शाम को हम करेंगे मैजिक रॉक। मैजिक रॉक में हम पूरे दिन में होने वाली किसी अच्छी बात का शुक्रिया अदा करेंगे कि ये मेरे साथ आज बहुत अच्छा हुआ और ये याद करते करते हम सो जाएंगे।